Hey Mervan Garzan, welcome back to another video. So today we gonna talk about how I lose my money in past 1 year. जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियोस में बताया कि मैंने कैसे 1 साल पहले जॉब स्टार्ट करी थी 9,000 से, फिर वो 10,000 हुई और ऐसे आगे बढ़ती चली गई। अब भाई साहब खुद का कमाने लगे तो खुद पे खर्चा कैसे नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने ब्रांडेड कपड़े लेना मॉल से चालू कर दिया। हर संडे दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था, खुद के ऊपर इतना खर्चा किया करता था, कभी घड़ी कभी परफ्यूम कभी क्या ना कभी क्या। बड़े बड़े कैफे देखे नहीं कि अंदर जाके बैठने की इच्छा हुई। कैमरा खरीदने का सपना था, वो भी पूरा कर दिया। ड्यूड, कैमरा इज योर इन्वेस्टमेंट। हाँ इन्वेस्टमेंट तो है, काट उस क्लिप को। भाई को दिल किया अपनी सेलिब्रिटी क्रश से मिलने का, उससे भी मिल गया है और मन में इच्छा जागी कि इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उदयपुर की ट्रिप भी प्लान कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी गाड़ी निकल गई। आपको वो रक्षाबंधन वाली वीडियो में से वो स्टील का बॉक्स याद है जिसमें मैं पैसे रखा करता था? जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था उसमें मैं इकट्ठा करता था अपने पैसे। तो उसमें रेगुलर में कुछ ना कुछ डालता था और एक दिन मैंने वो खोल के देखा तो उसमें सिर्फ 5 रुपए पड़े थे। मैंने कहा हाउ? मैंने 1 साल जॉब करी तो अगर 1 साल के हिसाब से हम हर महीने का 10,000 भी गिने तो 1 साल का 1,20,000 बनता है। वो पैसे गए कहाँ? वो पैसे चोरी हो गए। और चोरी किसने करी? एक खराब दिमाग। क्योंकि 1 साल से मेरा खराब माइंड मेरे को यही सिखा रहा था, यहाँ से पैसा आया यहाँ दे दिया, यहाँ से पैसा आया यहाँ से दे दिया। पूरा तुमको करना क्या है? पैसों का सिर्फ खर्चा ही तो करना है। बट माई माइंड वॉज टोटली रॉन्ग। टोटली मीन्स टोटली। अब देखो जो गया वो वापस तो आ नहीं सकता, तो रिग्रेट करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो बेटर इज आने वाले पैसों की क्या इन्वेस्टमेंट करनी है वो सोचे। भले ही मेरे सेविंग बॉक्स में सिर्फ 5 रुपए पड़े थे, बट मेरे सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे अब भी बाकी थे और तब के टाइम पे बहुत फेमस हो रखी थी क्रिप्टो करेंसीज। तो मैंने बिटकॉइन का एक छोटा सा पार्ट ले लिया 100 रुपए में। CoinDCX को पता ही, अगर तुमको ट्राई करना है तो 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट चालू होती है, तुम ट्राई कर सकते हो। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। मतलब 23 lakhs का जब बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी तब भी मैंने 100 रुपीज में बाय किया था और उसके दूसरे ही हफ्ते वो 22 lakhs हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, जितना कम जाए उतना खरीदो। तो फिर मैंने 5,000 रुपीज और इन्वेस्ट किए, लेकिन वो 21 लाख तक चला गया। मैंने तो मतलब वो 21 लाख हो गया और ऐसे गाड़ी माइनस में जाने लगी। तो मेरे को ऐसा हुआ कि यार भले अभी 100-200 रुपए माइनस है, निकाल दे, नहीं तो जाएगा तो पूरा एक साथ 5,000 जाएगा। बिकॉज इसमें क्या, मुझे पता नहीं था कि कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ गैम्बलिंग। क्रिप्टो करेंसी जो है जितना मैंने सुना वो टाइप ऑफ गैम्बलिंग ही है। तो मैंने निकाल दिया और अब जाके मैं देखता हूँ कि बिटकॉइन पहुंच गया है 54 lakhs पे। अगर मैंने उस टाइम पे 5,000 नहीं निकाले होते 200 रुपए को देखते हुए तो वो 10,000 या 10,000 से ऊपर हो गए होते हैं। बट स्टिल मुझे तब पता नहीं था कि ये ऊपर जा सकता है या जीरो भी हो सकता है, इसलिए निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरी कोई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट ही नहीं किया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही थी तो मैंने इथेरियम में भी और सोलाना में भी और पॉलीगॉन और बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करना धीरे धीरे चालू किया था। थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया भी, लेकिन एक टाइम पे जब मुझे लगने लगा नहीं यार बहुत ज्यादा गैम्बलिंग हो रही है, कभी चला भी जा रहा है कभी आ भी जा रहा है, फिर मैं रुक गया। मैंने कहा सेकेंड ऑप्शन देख। सेकेंड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट वॉज अ म्यूचुअल फंड, जो कि मेरे कजिन ब्रदर ने मुझे सिखाया था। एंड द थर्ड थिंग वॉज अ स्टॉक्स, जो कि आप सबको पहले से ही पता है। अब आप लोग बोलोगे कि यार आशीष तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स मतलब क्रिप्टो करेंसीज इतना सब कुछ नॉलेज। एक सेकंड रुक जाओ, उधर ही रुक जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह बिगनर ही हूँ, ना मुझे कुछ पता था ना मुझे कुछ आता था। देन माई ब्रदर टॉट मी हाउ टू पिक अ म्यूचुअल फंड और मुझे कुछ सजेशंस भी दिए कि तू इन 5 म्यूचुअल फंड्स में से कोई 1 या 2 अपनी लाइफ के लिए सिलेक्ट कर सकता है। तो मैंने 2 ऑप्शंस रखे, एक कोटक और एक्सिस, दोनों के स्मॉल कैप फंड। तो उसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया, देन मैंने एक्सिस की SIP चालू कर दी। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि SIP क्या होती है, उसमें तुमको हर महीने पैसे डालने होते हैं, या तो तुम ऑटो प्ले भी सेट कर सकते हो, हर महीने पैसा अकाउंट से कट गया तो वो हर महीने तुम उस पर पैसा डालते जाते हो, उसमें तुम्हें महीने का और साल का इंटरेस्ट मिलता है। वो वहां पे दिखता ही है, मतलब पास्ट को रिप्रेजेंट करके वो लोग दिखाते हैं कि इतना % मिल सकता है।
और ये SIP आप 500 रुपए महीने से चालू कर सकते हो। मैंने भी 500 रुपए महीने से चालू किया था, मैंने 1000 रुपीज पर मंथ कर दिया। देखो, भले ही कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी से फटाफट पैसा बन सकता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, मतलब वॉरेन बफे भी ये मानता है कि जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही तुमको रिटर्न अच्छा मिलेगा और सेफ मिलता है। और इस वीडियो को या मेरे सजेशंस को ये कुत्ते और इंसान जैसी कहानी नहीं समझना कि इंसान ने लकड़ी फेंकी और कुत्ते ने जाके वो पकड़ ली। मैंने म्यूचुअल फंड फेंका, तुमने जाके पकड़ लिया और तुम फिर मेरे पे इल्जाम डालो, यार तूने तो ये सजेस्ट किया था, अब देख हमारा तो नुकसान हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं ये वो वाली कहानी है ही नहीं। कंपेयर करने की कोशिश ही नहीं करना। तुमको जो पिक करना है तुम वो पिक करना। मैं जो प्लान बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग मेरे जैसी गलती जो मैंने कर दी एक साल में, अगर वो तुम नहीं करो तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा बच सकता है, बहुत सारा। तो जो बहुत लोग पहले से ये यूज नहीं करते हैं या ये चीज प्लान नहीं करते हैं, जान लो अभी। और जो लोग ये चीज करते हैं, मस्त एकदम उनकी लाइफ सेट है। पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पैसों पे तुम लोग घर का खर्चा नहीं निकाल सकते हो रेगुलरली पे। अब ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ये चीज पहले से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि फिर वो लोग कहेंगे कि यानी कि हमें आशीष की जरूरत नहीं है ये करने के लिए। सॉरी आशीष। ठीक है, तो जिसको ये चीजें नहीं पता है, जिनको ये चीजें पता ही नहीं और पैसा उड़ाने जा रहे हैं, उनके लिए मैंने बताया कि भाई रुक जाओ, बहुत पैसा उड़ा लिया, अब बनाओ। हाँ, अगर तुमको ये क्वेश्चन है कि तू ये सब सीखा कहां से, तेरे को इतनी सारी नॉलेज कहां से आती जा रही है, फर्स्ट माय मोस्ट फेवरेट, जिसने मुझे बहुत सारा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का ज्ञान दिया, प्रांजल कामरा। सेकंड, तन्मय भट्ट की इन्वेस्टिंग वाली वीडियोस। थर्ड, विवेक बिंद्रा में से, मतलब विवेक बिंद्रा ने भी कुछ वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा मतलब बिगनर्स वाला ज्ञान ले सकते हो। और देखो, जो भी चीज जो तुम्हारा प्रोफेशन या बिजनेस रन कर रही है और वो थोड़ी महंगी है और इसे EMI पे लेना इज लाइक, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा खर्चा है, नहीं। देखो, मैं आपको चीज बताता हूँ, मैंने भी कैमरा EMI पे लिया था, बट मुझे मेरे कजिन ने यही सिखाया कि जो चीज तू 1 साल बाद यूज कर सकता है वो चीज तू अभी यूज कर सकता है। उसके लिए EMI बनी थी, ना कि है ना मैं आईफोन लेके आऊँ EMI पे लेके आऊँ ना, भले कम पैसे थोड़ा करके दे दूंगा ना। ये सारी चीजें जो हमको अभी जरूरत होती है, एकदम मेन जरूरत होती है ना, उसके लिए EMI होती है। कि जो मैं 1 साल बाद चीज यूज करने वाला होता हूँ, मैं 1 साल पहले ही यूज कर रहा हूँ, बस उसका पैसा मेरे को थोड़े अमाउंट में महीने में देना है, SIP की तरह ऐसा होता है। और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है, तो क्या है, तुमको 1 साल पहले ही वो चीज मिल रही है ना, उसके बदले इंटरेस्ट दे दो थोड़ा, और क्या। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।